आज और इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों को इस सेशन में वेलकम कहता हूँ, जो तमाम लोग इस सेशन को अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, उन तमाम लोगों को मैं सेशन में वेलकम कहता हूँ। और आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने ग्रुप्स में एक रिमाइंडर मैसेज कर दें, ताकि जो लोग इस सेशन से रह गए हैं वो भी जल्द से जल्द इस सेशन को अटेंड करें और इस स्किल्सफुल सेशन से फायदा उठा सकें। और इसी के साथ मैं आपको इस सेशन के हवाले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ से आगाह करता चलूं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने पास डायरी पेंसिल लाजमी रख लेनी है, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ आप इससे सीखेंगे, ताकि आप कोई भी चीज़ आपको समझ में आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उनको राइट डाउन कर लें। जब आप उन पॉइंट्स को लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, तो आपके लिए वो सेशन बाद में समझना बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो सेशन के हवाले से अगर बात किया तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन आपने सेशन में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइक को म्यूट ही रखना है, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। जो सेशन जिस मकसद के लिए आप आए हैं, इस मकसद को आपने पूरा करना है। ठीक है, तो चैट बॉक्स से भी ग्रेज करनी है, अदर एक्टिविटीज से आपने ग्रेज करनी है। फर्स्ट आपने ये करना है कि जो आज सेशन अटेंड करने लगी हैं, आपका तमाम फोकस इस सेशन पर हो, क्योंकि आज जो सेशन देने आ रहे हैं हमारे एचओडी, इनएक्स की एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, इस जो इस प्रोजेक्ट के हेड हैं, वो आज आपको मीटिंग देंगी। वो आपको आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और इस सिस्टम की जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगी, ताकि आप इस सिस्टम से आगे बढ़ सके, अपनी लाइफ को चेंज कर सके। ठीक है, और इस सिस्टम की बदौलत बहुत सारे ये नहीं कि एक, बल्कि बहुत सारे इस सिस्टम से मिलीनियर बने। इस सिस्टम की बदौलत, इस स्किल्स ट्रेनिंग के बदौलत, मैं कहता हूँ कि स्किल्स जो है वो एक रूह की तरह है। जैसे इंसान के जिस्म में रूह है तो वो आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे चल फिर सकता है। इसी तरह ये जो इनेक्स हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये इस सिस्टम की रूह है। ठीक है, जिससे ये सिस्टम आगे ग्रोथ करेगा। और स्किल्सफुल ट्रेनिंग जो है ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, आपने भी लेनी है तो ही आप आगे चल सकती हैं। ये भी एक जिस्म की रूह, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आज इंसान के जिस्म के अंदर रूह नहीं होगी वो कैसे आगे चलेगा। ठीक है, तो स्किल्स ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग देन अर्निंग। ठीक है, जब आप लर्निंग कर लेते हैं तो फिर आपकी अर्निंग करना, आपको किसी भी फील्ड में आप चले जाते हो तो आपके लिए कोई भी मुश्किल पेश नहीं होती, क्योंकि आपको इस कोई भी सिस्टम है उसके बारे में लर्निंग होती है। आप इजीली किसी भी सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं ज्यादा देर आपके और मैम के दरमियान नहीं हाजिर रहूंगा, और इस सेशन को बकायदा आगाज करेंगे। और सेशन का बकायदा आगाज करने से पहले मैं उनकी नज़र एक शेयर करना चाहूंगा कि जहां में अहले इमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले इमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो इसी के साथ ही मैं आज की मोस्ट रिस्पेक्टफुल ट्रेनर मैम आसवा सती, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आए और अपने सेशन का बकायदा आगाज करें। मैम, ओवर टू यू। अच्छा, आई थिंक अभी तक मैम नहीं आई, शायद नेट का इशू हो सकता है। ठीक है, आजकल वैसे बहुत ज्यादा नेट का इशू बना हुआ है, तो आई थिंक Recording उनका in progress. नेट का इशू होगा, जिसकी वजह से वो अभी तक सेशन में नहीं है। तो काइंडली आप लोग जल्द से जल्द अपने ग्रुप्स में रिमाइंडर मैसेज कर दें, दोबारा से अगेन करें, ताकि जो लोग रह गए हैं वो भी जल्द से जल्द इस सेशन को अटेंड करें और इस सेशन से भरपूर फायदा उठा सकें, और अपनी लाइफ के जो वो इस सिस्टम में रह के गलतियां वगैरह भी कर रहे हैं, उस गलतियों को ठीक करें और इस सिस्टम से फायदा उठा सकें। ठीक है, ड्रीम्स हर इंसान के होते हैं, लेकिन ड्रीम्स को किस तरह पूरा किया जाए वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, लेकिन
आज की जो स्किल्स ट्रेनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारी मैम आएंगी और आपको इस सिस्टम के बारे में बताएंगे और किस तरह आप इसमें लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग के बाद आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक्टिव हो जाएं, ऐसी जगह का इंतखाब कर लें जहां नेट वगैरह का इशू ना हो, और अपने ग्रुप्स में रिमाइंडर मैसेज दोबारा से कर दें ताकि जो लोग रह गए हैं वो भी जल्द से जल्द इस सेशन को अटेंड कर सकें। सर मियां मोहम्मद असलान काइंडली मुझे बताइएगा, मैम सेशन में आ गई? जी उनसे राब्ता कर रहे हैं, वो बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह मीटिंग के अंदर होंगे। और बाकी तमाम लोग जो हैं वो वेट करेंगे इंशाल्लाह। और आज का जो सेशन है वेरी ब्लास्टिंग सेशन है। इनेक्स का जो हमारी सीरीज चलती है 5 to 6 डेज की, आज उसका लास्ट डे होगा, जो कि हमारा एचओडी के साथ है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इनेक्स ट्रेनिंग सिस्टम, जिसके अंदर वेरी सुन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज़ भी आने वाली हैं। स्पेशली जो रैंक अचीवर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज जो है वो आने वाली है। सो आप लोगों के लिए वो भी एक एक्साइटमेंट हो सकती है। और मैं आप लोगों के साथ मुखातिब रहूंगा तब तक जब तक मैम जो है वो मीटिंग के अंदर आ नहीं जाती। सो कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको केयरफुली सुनिएगा, अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कीजिएगा। स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी न्यू कमर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हैं, हमारे सिस्टम का हिस्सा बने हैं, मैं उनको दिल के गहराइयों से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ एंड जी आयन कहता हूँ। और इसके बाद जितने भी लोग जिन्होंने इस सीरीज को कंप्लीट अटेंड किया डे 1 से लेके मंडे से लेके आज फ्राइडे तक वो पहुंचे हैं, सो वो लकी लोग हैं जिन्होंने हर एक चीज जो है वो सीखी है काम के हवाले से, कि बेसिक नॉलेज क्या है कंपनी के हवाले से, और फिर हमने कस्टमर्स कहाँ से फाइंड आउट करने हैं, फिर उनके साथ हमने बातचीत कैसे करनी है, उनको डील कैसे करना है, उनको अपना बिजनेस कैसे गाइड करना है, उनसे हमने डिस्कशंस कैसे करनी है। और उसके बाद हमने ये चीज सीखी कि हमने जो है वो बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर हमने सेल जो है वो कैसे एग्जैक्टली क्लोज करनी है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको कमीशन तब ही आता है जब आप सेल क्लोज करते हैं। जब आप सेल क्लोज करते हैं तब आपके अकाउंट के अंदर जो है वो एक अमाउंट आती है जिसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो क्लोजिंग टेक्निक के ऊपर आप लोगों की ग्रिप होना बेहद जरूरी है। जब तक आपकी क्लोजिंग टेक्निक के ऊपर अगर आपकी ग्रिप नहीं होगी, ये वाली स्किल आपकी आपकी अगर तगड़ी नहीं होगी, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप में से ये सीरीज किसी ने अटेंड नहीं की, सो मैं आपको लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक से हमारी दोबारा से फिर यही सीरीज स्टार्ट होने वाली है। मंडे से स्टार्ट होगी, डेली बेसिस के ऊपर शाम को 8:30 बजे हमारा सेशन होता है, जो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक ये हमारी सीरीज जो है वो चलती है कंटिन्यूसली, ये चलती रहती है। सो ये 5 दिन का जो सेशन होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होता है हर उस पर्सन के लिए जो काम करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग अंदर लर्निंग जो है वो इतनी जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी होता है। अगर इंसान खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, सांस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो आप इस बिजनेस के अंदर भी जिंदा नहीं रह सकते विदाउट ट्रेनिंग। आपको सीखना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी बड़ी अंपायर को खड़ा करने के लिए घर से निकलते हैं, बड़ी मंजिल के जब आप मुसाफिर बनते हैं, अब तब तक उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जब तक आप उसके रास्तों का ना पता हो, आपको उसमें अप एंड डाउन्स जो आते हैं उसका पता ना हो, आपको उस सिस्टम के उस मंजिल तक पहुंचने के आपको जो सम्राट जो है वो ना पता हो, आपको उस सिस्टम के विजन का पता ना हो, उसके मिशन का पता ना हो, आप उसके साथ अंदर से कनेक्टेड ना हो, आप उस सिस्टम के साथ जब तक लॉयल ना हो, तब तक आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, आप एक अच्छी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। एक अच्छी मंजिल पे वही इंसान पहुंचता है जो तगड़ी सोच के साथ, तगड़े इरादों के साथ, मजबूत जज्बे के साथ, वो एक अच्छे जज्बे के साथ जब वो घर से निकलता है अपनी मंजिल के लिए, तो वो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं। सो आप लोग अगर इस बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं, सो मैं आप लोगों को एक चीज और रिकमेंड करना चाहूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बिजनेस का जब हिस्सा बनते हैं वो क्या करते हैं कि वो लॉटरी माइंडसेट के साथ इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं। क्या करते हैं? लॉटरी माइंडसेट। क्या लॉटरी माइंडसेट होता है?
वो ये सोच के आते हैं कि हमने ज्वाइन करना है, 2 बंदे इधर से लगाने, 2 इधर से लगाने, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। एक परी आएगी, वो हमारे घर में जो है वो एक बंगले की चाबी रख जाएगी और एक जो है वो V8 की चाबी रख के चली जाएगी कि ये आप इसके ओनर हैं, ये आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो, कोई परी नहीं आएगी आपको ये चीजें देने के लिए। आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, खुद कोशिश करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर सहारों के साथ नहीं चलते, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर अकेले चलने का दमखम रखते हैं। अगर आपके अंदर इतनी वो जोश जज्बा है, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे जाना चाहते हैं, देन आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। और इस बिजनेस में लॉटरी माइंडसेट के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं आना। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आए हैं, उसको निकाल दें, अपने माइंड में ये चीज फिट कर लें, कहीं से भी कैसे भी बिठा लें अपने दिमाग को, अपने आप को ये समझा लें कि हमने मेहनत करनी है। क्या करना है जी? हमने मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकोगे। लॉटरी माइंडसेट के साथ आपने नहीं चलना। ये चीजें उम्मीद है कि आपको समझ आई चुकी हैं। अब लर्निंग भी करेंगे, सीखेंगे भी, और सीख कर आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। मैं अब जो है मैं इनवाइट करना चाहूंगा आवर सीनियर ग्रेट ट्रेनर है, ग्रेट प्रेजेंट हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखने वाली पर्सनैलिटी हैं, बिजनेस पर्सनैलिटी हैं, जिनका पर्सन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बिजनेस के वाले से बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। वो अपना जो तारीफ है वो खुद से करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास उतने अल्फाज नहीं उस पर्सनैलिटी के हवाले से बोलने के लिए। मैं जस्ट उनसे डायरेक्टली रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम आसफा सती साहबा, जो कि हमें प्राउड फील होता है कि हम इनकी टीम से हैं। ये बड़ी पर्सनैलिटीज, ये बड़ी हस्तियां जो हैं वो हमें लीड कर रही हैं, स्पेशली इनेक्स ट्रेनिंग सिस्टम को लीड करके हम इनके अंडर रहते हुए काम कर रहे हैं। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आपका कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम आप जान चुके, आसफा सती नाम है, रावलपिंडी से इस वक्त आपके साथ मुखातिब हूँ। बाय प्रोफेशनली मैं बिजनेस लेडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त आपके साथ मुखातिब हूँ। हमारा जो एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन यानी ई नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, उसके एज एचओडी यकीनन आप लोगों ने 4 दिन रेगुलर ट्रेनिंग ली, डिफरेंट ट्रेनर ने आपको ट्रेनिंग दी, और उस ट्रेनिंग में डिफरेंट टॉपिक आपको सीखने को मिले। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जैसे अरसलान भाई ने आपको बताया, अरसलान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ मेरे बारे में अल्फाज ज्यादा बोल दिए, अल्लाह ताला आपको भी इज्जतों से नवाजे। मेरा तकरीबन 15.5 साल 16 साल का अरसा हो चुका है बिजनेस फील्ड में, और बिजनेस मैंने ज्यादातर जो किया है वो डायरेक्ट सेल बिजनेस किया है। 13 साल एक प्रोजेक्ट के साथ मैंने काम किया, और 3 साल मुझे इस प्रोजेक्ट में होने वाले हैं। इकोनिक्स के साथ 10 अप्रैल 2020 से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत सरंजाम दे रही हूँ, और इकोनिक्स का एक बड़ा विजन लेके हम आगे चल रहे हैं। इकोनिक्स के जो मेन मकसद और मेन जो ड्रीम और मेन जो ताकत है वो उसका विजन है। उस विजन को लेके हम आगे चल रहे हैं। और हमारा विजन क्या है? हमारा विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नीडी लोग हैं, जो विजनरी लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, हम उन लोगों को तलाश करें। डी नेक्स के ऊपर आपने ट्रेनिंग ली है, जैसा कि हमारा पी नेक्स प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन है, ई नेक्स एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन है, और डी नेक्स हमारा डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, और डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। डिस्कवर जब आप करते हैं, हमारी जो पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के लोग काम करेंगे आपके साथ, या निडी लोग काम करेंगे या फिर विजनरी लोग काम करेंगे। विजन रखने वाले लोग किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं। आज जो मेरा टॉपिक आप लोगों के साथ होगा, अगर मैं बात करूं कि हमारे बिजनेस का खाम माल क्या है, हमारे बिजनेस में
क्या चाहिए, खाम माल क्या है, डेफिनेटली लोग हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट किसको बेचनी है, लोगों को बेचनी है। आपने प्रोडक्ट किसको मार्केट करना सिखानी है, अपने पाकिस्तानी नौजवानों को सिखानी है, अपने पाकिस्तानी लोगों को सिखानी है, उसमें फीमेल भी हो सकती हैं, अपनी पाकिस्तानी यूथ को सिखानी है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में ई कॉमर्स पे हम काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्स बिजनेस है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है। इंटरनेट एक बिजनेस हो रहा है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। आज जो मेरा टॉपिक होगा, मैं टॉपिक पे आज बात करूंगी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्विटेशंस। मैं अक्सर किसी दौर में ट्रेनिंग करवाया करती थी। डिफरेंट ट्रेनिंग के साथ साथ एक मेरी स्पेशल ट्रेनिंग होती थी, जिस ट्रेनिंग का नाम होता था 20 टाइप ऑफ इन्विटेशंस। तो 20 तो शायद ना बता सकूं, क्योंकि वो 3-4 घंटे की ट्रेनिंग होती है जिसमें 20 टाइप ऑफ इन्विटेशन बताई जाती हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्विटेशंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म का मैसेज कैसे पहुंचा सकते हैं। आप अपने इस प्लेटफॉर्म का मैसेज यूथ को कैसे दे सकते हैं। आप अपने इस प्लेटफॉर्म का मैसेज आपकी जो जितने भी एलीट क्लास लोग हैं उनको कैसे दे सकते हैं, प्रोफेसर हजरात, टीचर हजरात को कैसे दे सकते हैं, वकील हजरात को कैसे दे सकते हैं। अभी तक हम जो हमारा जो नेटवर्क है उसमें अगर नजर मारी जाए तो बहुत कम लोग हैं जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत कम लोग आए हैं, क्योंकि हमारी यूथ को प्रमोट करना हमारा विजन एंड मिशन भी है। तो हमारे साथ नौजवान हैं, लेकिन बिजनेस तो तमाम लोग कर सकते हैं। शर्त ये है कि हम अपना बिजनेस प्रेजेंट करना जानते हो। सबसे पहले आपको अपने ऊपर फख्र होना चाहिए कि आप कितने जबरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ हैं। हम करते क्या हैं, हम यंगस्टर को भी उसी तरह इनवाइट करते हैं, हम ग्रेड 17, 18, 19 के बंदे को भी उसी तरह इनवाइट करते हैं। हम एक गवर्नमेंट, मैंने कुछ गलतियां पकड़ी हैं, जो गलतियां मैं नहीं चाहती कि ये जो 454 लोग इस वक्त बैठे हुए हैं इनमें से कोई ऐसी गलती करे। हम यूनिवर्सिटी जी, कहीं सिग्नल शायद नेट के चले गए थे। बात कर रही थी मैं कि जो प्रोफेशनल हजरात है, मिसाल के तौर पे आप तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप कॉलेजेस में पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए हैं, आप स्कूल में पढ़ के आए हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा किरदार आपके टीचर का होता है। अगर टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर को निकाल दिया जाए तो ना पढ़ने वाले कुछ हैं और ना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कुछ हैं। इसी तरह फोर्सेस से अगर एम्प्लॉय को निकाल दिया जाए तो फोर्सेस जीरो हो जाती हैं। वापटा से एम्प्लॉय को निकाल दिया जाए तो मैं और आप रोशनी में नहीं बैठेंगे। डियर, हमेशा याद रखना, अपने आप को प्रोफेशनल करें, अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से सामने लेके आए। आपका अंदाज़े गुफ्तगू दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज देखें कि जो जॉब करने वाले हजरात हैं वो बहुत काबिल लोग हैं,
कभी ये ना कहें कि जॉब से इंसान कुछ भी नहीं होता। हाँ, जॉब से आप यूं कह सकते हैं कि हमारी जो तनख्वाह हैं इस वक्त मुल्क के अंदर तनख्वाहें बहुत कम है, और इस महंगाई के दौर में उन तनख्वाहों में गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी साथ साथ बिजनेस करते हैं, वो भी साथ साथ बिजनेस करते हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे कि आप जब किसी से गुफ्तगू करेंगे तो गुफ्तगू के अंदाज में आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा आपके अल्फाज के चुनाव से मुतासर हो, आपकी शख्सियत से मुतासर हो। याद रखें, दो तरह की शख्सियत होती है। इन्विटेशन देने से पहले आपने अपने ऊपर काम करना है। ड्रेसिंग बंदे की कैसी होनी चाहिए ये आप लोग बेहतर जानते हो। पहली प्रोडक्ट इंसान खुद है। आपकी ड्रेसिंग दूसरों से बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अगर आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो इन्विटेशन कर रहे हो तो फिर आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अब आपको मैं कुछ इन्विटेशन के बारे में बताऊंगी कि मिसाल के तौर पे आप कहीं कोई टीचर मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो आपका अंदाज़े गुफ्तगू क्या होना चाहिए कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करता हूं या करती हूं जो ई कॉमर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो प्रोजेक्ट 2.5 लाख लोगों को ई कॉमर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे चुका है। अब क्या हुआ, आपने अपनी बात नहीं की, आपने कहा मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करता हूं जिस प्रोजेक्ट ने इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख लोगों को, कम्युनिटी को, यूथ को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी है। उस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा विजन है कि पाकिस्तान के अंदर जो काबिल लोग हैं, काबिलियत डिग्री होल्डर के पास भी हो सकती है और काबिलियत नॉन एजुकेटेड के पास भी हो सकती है, लेकिन इतना भी नॉन एजुकेटेड ना हो कि जिसको लिखना पढ़ना ही ना आता हो, जिसको जूम भी कनेक्ट करना ना आता हो। तो हम काबिल लोगों को, मेरा प्रोजेक्ट हम, अच्छा आप अपनी बात करेंगे ना तो शायद आप उनसे उम्र में छोटे हों, शायद आप उनके शागिर्द हों, वो आपकी बात को इतना सीरियस ना लें। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट की बात करेंगे कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करता हूं, एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ सीख रहा हूं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टीच एंड ट्रेन कर चुका है, उस प्रोजेक्ट ने बहुत सारे नौजवानों को मिलीनियर्स बनाया, तो मैं उनसे आजकल ट्रेनिंग ले रहा हूं और उनके साथ काम कर रहा हूं, सीख भी रहा हूं और काम भी कर रहा हूं। अब अगला बंदा डेफिनेटली आपकी अंदाजी गुफ्तगू से वो पूछेगा कि वो प्रोजेक्ट क्या है। सर मैं तो आपको शायद इतना अच्छा ना समझा सकूं क्योंकि इस वक्त मैं खुद एक लर्निंग फेज में हूं, लेकिन हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम है। उनके ट्रेनिंग सिस्टम के साथ सर मैं आपको जोड़ सकता हूं। उनका ट्रेनिंग सिस्टम, सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, लेकिन उनका बड़े थोड़े सेशन होते हैं और उन सेशन में इतनी ज्यादा कम्युनिटी होती है कि 1000 बंदा पहले मिनट में पूरा हो जाता है। अब क्या हुआ, अब आपने उसकी अहमियत देना शुरू की, आपने अपने प्रोजेक्ट की अहमियत देना शुरू की कि आपका प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट दिन में 2 प्रेजेंटेशन करवाता है। अब आपने सर को कहा, जो टीचर हैं उनको आपने कहा कि सर आप कौन से वाले टाइम में जूम पे घर बैठकर अटेंड कर सकते हैं, सुबह 11 बजे या शाम 6:15 बजे। अब आपने उनको ये नहीं कहा कि सर आप अटेंड करेंगे या नहीं, अरे नहीं का ऑप्शन क्यों दे रहे हो, खुद ही ऑप्शन दे रहे हो नहीं का, ऐसे नहीं।
आपने ऐसे कहना है कि सर आप कौन सा वाला सेशन अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेशुमार स्टूडेंट पढ़ते हैं, हो सकता है यहां से सेशन देख के आप स्टूडेंट के लिए कोई बेहतरी ला सके। आप अपने स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी आप उनको पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनको मिलीनियर्स बनने में भी गाइड कर सके, क्योंकि आप टीचर हैं। आपका समझने का अंदाज डिफरेंट होगा सर, मेरा समझने का अंदाज डिफरेंट होगा। तो सर आप कौन सा 11 बजे वाला सेशन ले सकते हैं या 6:15 वाला, 6:40 वाला? अब वो कहेंगे नहीं मैं 11 बजे तो ड्यूटी पे होता हूँ, 6:40 वाला। ओके सर, आप अपना नंबर दें, मैं नंबर आपका सेव करता हूँ, व्हाट्सएप वाला नंबर दें। मैं आपको तकरीबन 6:20 पे लिंक भेज के आपको एक कॉल करके याद भी करवा दूंगा। और आपने जूम सर अपने मोबाइल में पहले से इंस्टॉल रखना है और पहले मिनट में आपने ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पहले मिनट में अगर ज्वाइन ना हुए तो फिर 1000 लोग या 500 लोग जो भी उनके पास, आपने 1000 या 500 कहना है, 1000 लोग या 500 लोग जो भी लिमिट होगी उस वक्त की, वो इतने ही लोग उसमें आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। फिर हाउसफुल हो जाता है, फिर लोग एंटर नहीं हो पाते। अब क्या हुआ, आपने प्रोजेक्ट की अहमियत दी। इसी तरह आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे के साथ बैठते हैं, उसकी शख्सियत के मुताबिक जाके बात करें। उसको इतना भी चौड़ा ना कर देना कि वो आपकी बात ही ना सुने, लेकिन उसको रिस्पेक्ट जरूर देना। उनको रिस्पेक्ट देकर उनको अपने प्लेटफॉर्म की इनविटेशन दें। इनविटेशन अगर आपको आ जाए, अब मिसाल के तौर पे आप यूथ को इनविटेशन देते हैं। मैंने एक जगह से लैंग्वेज कोर्स किया, कल मुझे अंदाजा हुआ कि हमारा जो इनेक्स प्रोजेक्ट है, इसके जरिए हम बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने चाइनीज लैंग्वेज कोर्स किया था एक जगह से, आज से कुछ साल पहले। तो कल अचानक मेरा उस एरिया से गुजर हुआ, तो मैं अंदर गई और जो प्रिंसिपल थे उनसे मुलाकात हुई, वहां के टीचर्स से मुलाकात। जो ही मुझे देखा तो उन्होंने कहा वो मैडम हमारी बड़ी एक्टिव जो है वो स्टूडेंट रही हैं। तो उन्होंने कहा आजकल आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा सर बेसिकली प्रोफेशन तो मेरा वही है जो पुराना था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, और पाकिस्तानी प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। अब ये मेरी गुफ्तगू प्रिंसिपल के साथ हुई कि पाकिस्तानी प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है और इनका विजन एंड मिशन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, और मैं उनके साथ मैंने वर्किंग स्टार्ट की। तो वहां पे सर एज ए ट्रेनर मैं इस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। मैं उनके साथ बैठ के चाय शाय पी रही थी, तो एंड पे जो हमारे वहां के जो प्रिंसिपल थे, उनका कहना था कि मैम हमारे से हर बैच का 3 से 4 हजार बच्चा, अगर बैच का ना हो तो सालाना 3 से 4 हजार बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से सीखता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उन बच्चों को आगे एक आध लेक्चर, हमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है कि एक आध लेक्चर उन बच्चों को बिजनेस का दिया जाए और मोटिवेशन दी जाए और उनको कुछ बताया जाए कि वो कुछ कर सके। तो मैडम ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके अदारे की तरफ से हमारे अदारे में एक लेक्चर हो जाए? कितनी बेहतरीन बात थी। हालांकि मैं सिर्फ उनसे मिलने गई थी, लेकिन उन्होंने अंदाजी गुफ्तगू से उन्होंने खुद ही कहा कि मैम ऐसा हो सकता है कि आप हमें टाइम दें और आपके बिहाफ आपका जो प्रोजेक्ट है उसके, हमारे प्रोजेक्ट के बच्चों को कोई लेक्चर मिल सके, इनका हम हमारे बच्चों का कोई फायदा हो सके। अब वहां पे बच्चा कोई भी नहीं होता, वहां पे तमाम लोग आते हैं मैट्रिक पास, क्योंकि उनकी पहली रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि इंग्लिश कोर्स करना है, चाइनीज कोर्स करना है, ऑटो कैड का करना है, कुछ भी कंप्यूटर कोर्स करना है, कोई भी कोर्स करना है, मैट्रिक पास होना जरूरी है। तो वहां तो डेफिनेटली 18 साल के करीब करीब बच्चे ही बैठे होते हैं। तो इसी तरह आपका जो अंदाजे गुफ्तगू अपने बिजनेस को लेकर
वो बहुत डिफरेंट होना चाहिए, बहुत चेंज होना चाहिए। अब आप बैठते हैं वकीलों में, जब आप वकीलों में बैठते हैं तो आप वकीलों के बोलना जो है, उनके अंदर बोलने की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि उन्होंने जज साहब के सामने खड़े होकर बोलना होता है। सच बोले झूठ बोले कुछ भी बोले, लेकिन बोलते अच्छा है, क्योंकि दोनों में से एक ने तो झूठ बोलना ही होता है, एक सच्चा होता है एक झूठा होता है। लेकिन अगर वकीलों के बोलने की बात की जाए तो वकील बोलने में हमसे बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके पास अल्फाज का चुनाव होता है। अब आप किसी वकील से जब बात करेंगे तो वकील साहब से आप इस तरह बात करेंगे कि सर माशाल्लाह आप लोगों के बोलने का अंदाज बड़ा जबरदस्त होता है, हम लोग तो सीखते हैं बोलना, हम लोग तो बिजनेस प्रेजेंट करना सीखते हैं, लेकिन आप लोगों के पास ये सलाहियत ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि आपके प्रोफेशन में है, तो आप वैसे भी बिजनेस ही करते हैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉय। और अगर आप ये चाहें कि आपकी शख्सियत से, आपके एजुकेशन से किसी और को भी फायदा हो सके, तो आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं सीख रहा हूं या मैं सीख रही हूं, उस प्लेटफॉर्म के जरिए सर आप भी नॉलेज लेके आगे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें बेनिफिट आपका भी है और लोगों का भी है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से, दोस्तों में आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, दोस्त आपके साथ नहीं आते, दोस्त कहते हैं अच्छा जब तू लखपति बन गया ना फिर मुझे बताना, बहुत चैलेंज आता है। लेकिन दोस्तों की इनविटेशन में इस तरह आपको बताऊंगी, हर एक के दोस्त ऐसे नहीं होते कि जो पहले दिन ही चल पड़े आपके साथ, ऐसा नहीं होता। मैं खिलजी साहब की माशाल्लाह क्या पता हो सकता है सर ट्रेनिंग में भी मौजूद हूँ। खिलजी साहब के बहुत दोस्त हैं, खिलजी साहब के ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ वो बैठते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, आज तक उन्होंने शायद इकोनॉमिक्स के बारे में जिक्र भी नहीं किया होगा, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों से मैं मिली हूं उनके, जिन्होंने ये कहा है कि माशाल्लाह इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और ये बहुत आगे निकल गए, मैडम हमें भी कुछ बताएं, हम भी कुछ करें। खिलजी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं बताया। यानी ये लोगों के अल्फाज होते हैं। तो एक से दो दोस्तों के अलावा यानी उन्होंने मेरे ख्याल में अपने दोस्तों को बताया भी नहीं। लेकिन आपके दोस्त जो करीबी होते हैं वो आपको रोक रहे होते हैं, वो आपकी रुकावट बनते हैं, वो आपको कहते हैं किस चक्कर में पड़ गए हो, किस फ्रॉड में पड़ गए हो, पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन काम तो फ्रॉड है टोटल। वो सही कह रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी वेबसाइट के स्कैम से गुजर चुके होते हैं। दोस्त आपकी हमदर्दी कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी वेबसाइट के स्कैम से गुजर चुके होंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी, उन्होंने नहीं की होगी तो उनके किसी जानने वाले ने की होगी, इसलिए उनका बैड एक्सपीरियंस हुआ है ऑनलाइन बिजनेस का। आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने उनके साथ बहस नहीं करनी, आप उन्हें कहेंगे अच्छा इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे, अभी मैं बिजी हूं, मेरी एक वर्कशॉप होने वाली है, ऑनलाइन एक वर्कशॉप होने वाली है, इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। दोस्त के साथ बहस नहीं करनी, दोस्तों से मिलने जाना वेल ड्रेस होके जाना, कहना यार मुझे आपके साथ बैठने का दिल बहुत चाह रहा है, लेकिन मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, मुझे कहीं को मीटिंग करनी है, जूम पे हमारी एक मीटिंग होनी है, तो मैं जा रहा हूँ, मैं आराम से किसी जगह सुकून से बैठ के वो मीटिंग करूंगा, बहुत जरूरी मीटिंग है। वो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक दिन होगा जब आप पैदल चलने से मोटरसाइकिल पे हो जाएंगे, जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो जाती है, जब आपके पास मोबाइल फोन थोड़ा पहले से बेहतर हो जाता है, तो आपके दोस्त देखते हैं कि यार दिन ब दिन चेंज हो रहा है, आपकी मसरूफियत, आपका अंदाज़े गुफ्तगू दिन ब दिन चेंज हो रहा है, तो आपके दोस्त आपके साथ खुद आएंगे।
कहेंगे हमें भी बताओ, लोग कहेंगे कि हमें भी बताओ। जैसा कि हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज में बिजनेस की तरफ लोग कम आ रहे हैं, जॉब की तरफ जा रहे हैं, कोई बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, कोई, यानी कि बिजनेस की तरफ लोग कम आ रहे हैं। हमें बिजनेस वाले, जब हमने बिजनेस का सोच लिया, मैं अपनी जात की बात करूंगी, जब मैंने बिजनेस का सोच लिया तो मेरे पहाड़ी इलाके में लोग बिजनेस की तरफ आते ही नहीं थे। मैं जाके प्रेजेंट करती थी, लोग मुझे कहते थे तुम लाखों रुपए जब लोगी तो फिर बात करना। ये बात 2007-8 की है, जब मैं लाखों की बातें करती थी। 2014 में मेरी 1 लाख से ऊपर इनकम आई, मुझे खुद यकीन नहीं आया कि ये मेरी इनकम है। यहां तक मैंने सुना कि मुझे किसी ने कहा, मैंने प्रेजेंटेशन दी और मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारे अब्बा जी ने महीने का 1 लाख रुपया देखा है कभी? मेरे अब्बा जी ने तो कभी महीने की ऐसी जॉब भी नहीं की जिसमें 1 लाख रुपया आ रहा हो। मेरे मियाँ जी ने आर्मी की जॉब की है, उनकी इतनी सैलरी नहीं थी। कहते तुम्हारे मियाँ जी ने देखा? मैंने कहा नहीं। कहते तुम भी देखना छोड़ दो। उनको मैंने जाकर, जब मेरी 1 लाख से ऊपर इनकम आई तो वो स्लिप जाके दिखाई थी, बोनस स्लिप, कि सर आपने कहा था कि तेरे अब्बा ने और तेरे खामन ने ये काम नहीं किया था, तेरे लाखों रुपए नहीं देखे तो तू भी नहीं देखेगी। मैंने कहा सर आज देख लिए, ये देखे, पॉसिबल है। आप किस सोसाइटी में बैठते हैं? आपको टीच एंड ट्रेन करने वाले कौन लोग हैं? आपको सिखाने वाले कौन लोग हैं? जो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा हैं, जो ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म में कामयाब हैं। कामयाब लोगों की बातें बड़ी कीमती होती हैं, चाहे उनकी उम्र 22 साल ही क्यों ना हो। आज इब्राहिम खिलजी साहब की उम्र क्या है? 26 साल उनकी एज है, लेकिन जब वो बातें करते हैं तो उनकी बातें करोड़ों रुपए की होती हैं। और वो ना सिर्फ बातें करते हैं बल्कि वो लोगों को सिखाते भी हैं। मेरे क्लास फेलोज, मैं जब उनको देखती हूँ, आप यकीन करें, मैं आज भी गाँव गई थी और मुझे आज भी अपनी फेलोज मिली हैं। मैं जब अपने क्लास फेलो को देखती हूँ, उनकी लाइफ को देखती हूँ, उनमें से चंद कोई हैं जो स्कूल टीचर हैं, बाकी किसी और फील्ड में बहुत कम है। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे मालिक तूने मुझे कैसी सोसाइटी, कैसी सोबत, कैसी महफिलें दी जिनसे मेरा दिमाग खुला। आज हजारों लोग नहीं, लाखों लोग भी हूं तो मैं खड़े होकर बात कर सकती हूँ। और आप लोग भी इंशाल्लाह एक दिन होगा कि आप मेरे साथ होंगे, आप हजारों लोग मेरे साथ होंगे। इस वक्त 400 से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं। डियर, अगर ये 400 लोग ये ठान लें, ये जान लें, ये मुस्तकिल मजाजी अपने अंदर रख लें कि दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। जब आपने सोच लिया कि ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। अपने आप को अपने आप से बचाइएगा, अपने आप को अपने आप से बचाइएगा, क्योंकि अपनी नाकामी का दुश्मन इंसान खुद होता है। मैं ये काम करूं ना करूं, मुझे कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं, चलें देख लेते हैं, पता नहीं कामयाब होंगे नहीं होंगे। एक बंदा 3500 रुपया लगाता है या 17,800 रुपया लगाता है, सिर्फ इसलिए देख लेते हैं 17,800, चले कोई बात नहीं है, डूब गया तो मरेंगे नहीं, देख लेते हैं। अरे आपकी पहले सोच ही इस तरह की है। पैसा लगाने से पहले अगले बंदे को कहें कि ये बिजनेस अगर समझ आता है तो हमारे साथ आए, वरना आप पैसा जेब में रखें। क्योंकि यहाँ हर बंदा अपनी जात के लिए काम करता है, हर बंदा अपनी जात के लिए काम करता है, हर बंदे का ये जाती बिजनेस है। जहां आप खड़े हो उसके आगे जितनी टीम है। मैंने जब 10 अप्रैल 2020 को ज्वाइन किया था तो क्या मुझे पता था कि मेरी 10 अप्रैल 2023 से पहले पहले 84-85 हजार की टीम बन जाएगी? 20 और 23 में कोई
खास फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था ना, तो मैं एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें मैं ऑलरेडी 13 साल से काम कर रही थी, वो छोड़ के आई थी। और जब मैं इसमें आई थी तो मुझे इस कंपनी का विजन बहुत बड़ा लगा था और इसके साथ जुड़ी, और मुझे पहले दिन से पता था कि मैं नेटवर्क बना लूंगी, मेरे साथ मेरी सेल टीम जुड़ जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से आई थिंक 84,000 के करीब लोग मेरी टीम में मौजूद हैं। 10 अप्रैल तक 87-88,000 तक चले जाएंगे 3 सालों में। बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। मुझे इससे नहीं है कि मैंने कितना कमाया, मुझे इससे है कि मेरे प्लेटफॉर्म के साथ कितने लोग जुड़े। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए कितने लोगों के घरों में रिस्क जा रहा है। फिर आज मेरी आपसे इनविटेशन के टॉपिक पे बातचीत हुई। मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी। मुझे पता है कि आप पहले 4 दिन ट्रेनिंग ले चुके हैं, 5वें दिन सिर्फ मैं इस वजह से अपना सेशन रखती हूँ कि चलें जो चंद बातें मैं आपके साथ कर सकूं, हो सकता है किसी को मेरा कोई अल्फाज समझ आ जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम सब ने मिलकर काम करना है, आगे बढ़ना है, समझना है, सीखना है और सिखाना है। तो यहां तक आप सब लोगों ने मुझे सुना, ये आधे घंटे से ज्यादा टाइम आपने मुझे बर्दाश्त किया। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों पे अमल करेंगे और अपनी नीयत साफ रख के, मुस्तकिल मजाजी रख के आप आगे बढ़ेंगे।